3.9 numerical है, two balls of masses 0.2 kilogram and 0.4 kilogram are moving towards each other with velocities 20 मीटर पर सेकंड, ये फर्स्ट बॉल की हो जाएगी, एंड 5 मीटर पर सेकंड ये 0.4 किलोग्राम वाले मास की हो जाएगी, क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली इसीलिए लिखा गया है कि ये एक तरतीब के साथ इनकी वैल्यूज लेनी है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द 0.2 किलोग्राम बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द 0.4 किलोग्राम बॉल। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले डायग्राम को समझ लें। जैसा कि उसने कहा है कि जो दोनों बॉल्स हैं मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं इट मींस दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो मुखालिफ सिमत में मूव कर रहे हैं तो एक आपको वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और एक वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। 0.2 किलोग्राम वाले मास को हमने m1 कह दिया और इसकी वेलोसिटी को हमने v1 कह दिया है, ठीक है। और 0.4 किलोग्राम वाला मास जो है उसको हमने m2 कहा है और उसकी वेलोसिटी का नाम रखा है हमने v2। इसी तरह से उनकी फिर कोलिजन हुई है। कोलिजन के बाद जो हमने उनकी वेलोसिटीज को नाम दिए हैं वो v1 डैश, और जो 0.4 किलोग्राम वाला मास है उसकी वेलोसिटी को हमने v2 डैश नाम दिया है। m1 और m2 क्योंकि चेंज नहीं होने, बिफोर कोलिजन भी उनका मास वही रहना है और आफ्टर कोलिजन भी मास वही रहना है। जी, तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा आपने लिखना होता है, इसका एक नंबर होता है, ये लाजमी लिखा करें। मास ऑफ द फर्स्ट बॉल 0.2 किलोग्राम और मास ऑफ द सेकंड बॉल 0.4 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल 20 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल की पॉजिटिवली है तो सेकंड बॉल की आपने नेगेटिव लेनी है। ये आपने खुद से नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये -5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल वो भी दी हुई है, वो कितनी है v1 डैश इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल जो है v2 डैश वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को याद रखें। मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू, ये वाला कौन सा मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो है बिफोर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब देखिए जो चीज आपने फाइंड करनी है वो इक्वेशन की एक साइड पे ले आए और बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाके इसको रीअरेंज कर लें जैसे भी है, ठीक है जी। अब देखिए हमने v2 डैश अगर हमने फाइंड करना है तो m1 v1 डैश ये दूसरी साइड पे ले गए, ये नेगेटिव हो गया। अब हमने v2 डैश फाइंड करना है तो ये m2 इधर हमें नहीं चाहिए, तो इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बटे में चला जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना। ये जो पहले टर्म माइनस हुई है m1 v1 डैश, तो ये वाली टर्म तो इधर पॉजिटिव में थी ना, इधर प्लस हो रही थी और इसको इस सेंस में हम दूसरी साइड पे लेके गए तो इधर जाके ये नेगेटिव हो गई। लेकिन यहाँ पे m2 जो है v2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बटे में आएगा। अब इनको हमने सारी वैल्यूज को पुट कर देना। ये जितनी भी वैल्यूज हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज को बेटा पुट कर दें। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेट कर लेना है, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, सारा कुछ करने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आना है वो आना है जी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। आपकी सेकंड बॉल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।